हेलो नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्या कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका मात्रक तथा विभव। ये हमेशा परिभाषा में पूछ सकता है और इसका मात्रक जो है आपका एमसीक्यू में आ सकता है या विभव आ सकती है। बट इससे क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन फंसेगा आपका वो 1 से 2 नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आने के चांसेस होते हैं। बट ये चांसेस में कभी कभी एमसीक्यू में ज्यादा पूछा है, परिभाषा तो बहुत कम मिलती है और कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसमें का। चलिए देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक पृष्ठ मान लें, कोई एक क्या मान लें बच्चे, पृष्ठ। अब ये पृष्ठ में हम ये मानते हैं कि ये जो क्षेत्र होगा एक वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ है। कैसा है पृष्ठ है ये? वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ है। अब ये वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ है, इसका क्या मतलब है सर? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं होंगी। यहाँ पर क्या होंगी बच्चे? क्षेत्र रेखाएं। अब ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं, तभी तो वहां पर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर वो वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर होती है क्या बच्चे? क्षेत्र रेखाएं। तो कहने का मतलब किसी भी पृष्ठ पर, अब ऐसे लिखिएगा, ध्यान से सुनिए हमारी बात। फ्लक्स की परिभाषा लिख रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स लिखिएगा, वैद्युत फ्लक्स। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के बारे में, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। अब ध्यान सुनिएगा, किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित, उपस्थित, किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित कुल, किसी भी पृष्ठ पर उपस्थित कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल माप को क्या बोलते हैं बच्चे? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसे देखिएगा, इसे इसे फाई ई द्वारा, इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई द्वारा क्या करते हैं बच्चे? प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? फाई ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे क्या होगा, देखिएगा। अब बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स बराबर, तब यहाँ पर होगा क्या बच्चे, आपका ई डॉट डी एस। अब देखिएगा, अब हमारी बात सुनिए, वैद्युत फ्लक्स को हमने किससे दिखा दिया? फाई से। और ये हो गया आपका क्या? ई डॉट डी एस। अब ध्यान सुनिए, अब ये जो आपका फ्लक्स होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी। तो कहने का मतलब ये है, फ्लक्स जो होता है तीव्रता और रेखाओं की संख्या के क्या होता है बच्चे? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। कहने का मतलब है, अगर क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही हैं तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और क्षेत्र रेखाएं कम हो रही हैं तो फ्लक्स भी कम होगा। यानी ये साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ घटते हैं। वही बात हुई, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन इस बात को सीरियस नहीं लेना, यहाँ जीना मरना है, वहां पर नहीं जीना मरना जहां आप सोच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। अब आप इसे क्या करेंगे, अब ये अगर वेक्टर डॉट होता है तब इसे क्या कर सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बच्चे? ई डी एस कॉस थीटा। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये आपका क्या हो गया बच्चे? ई डी एस कॉस थीटा। ये इसका क्या है बच्चे? फॉर्मूला बन जाता है। जब वेक्टर डॉट को हटाते हैं तब वहां पर क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे? कॉस थीटा ऐड हो जाता है। अब आगे इसके मात्रक को देखेंगे। अब ध्यान सुनिए हमारी बात, बात करेंगे इसके मात्रक की। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका क्या? फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं यहाँ पर। अब ध्यान सुनिएगा, तब आप इसे लिखेंगे क्या? फाई ई बराबर ई की जो वैल्यू होती है एफ बटे में क्यू होता है, और ये होता है बच्चे क्या? डी एस। अब ध्यान देखिएगा, तो फाई ई हो गया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका मात्रक होता है कूलाम, और क्षेत्र का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तब बनेगा क्या? फाई ई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये है उसका क्या बच्चे? मात्रक। अब बात करेंगे इसके बीमा की। जब इसके बीमा की बात करेंगे तब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इसके बीमा की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या? फाई ई इक्वल में क्या? ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए, जो कॉस थीटा है वो आपका क्या है? बीमाहीन है।
तब आप इसे कर सकते हैं क्या, फाई ई बराबर ई को लिखेंगे एफ अपॉन में क्यू। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एफ बटे में क्यू डी एस। अब देखिएगा, अब डी एस बोल सकते हो या आप ए बोल सकते हो क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ध्यान देखिएगा, बल का जो विमा होता है वो होता है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 ये होता है। और क्यू का क्या होता है बच्चे, ए टी। और लंबाई के लिए क्या होता है बच्चे, यल स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा आपका बीमा। अब बीमा को निकालेंगे, यम अकेला है तो रहेगा, यल यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, टोटल यहाँ कितना हो गया 4, टी यहाँ पर कितना है 2 और नीचे से ऊपर जाएगा माइनस का 3, और ये होगा क्या बच्चे ए इनवर्स। ये बनेगा क्या बच्चे आपका बीमा। और ये रहा आपका क्या बच्चे मात्रक, बीमा और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे आपको क्या नए लेक्चर में। थैंक यू।